आपको कुछ क्रियाएं बताने वाली हूँ जिनका बिल्कुल भी वेट कम नहीं हो रहा, पेट कम नहीं हो रहा। वो कितनी कितनी देर घूमते रहते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक एक दो दो घंटा, फिर भी उनके ऊपर रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं बताने वाली हूँ इफेक्टिव सी कुछ क्रियाएं। इनको आप आसन भी बोल सकते हैं या फिर एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस तरीके से मेरे बताए अनुसार करते हो तो फिर आप देखना कि बैठे बैठे ही अगर इन क्रियाओं को अच्छे से किया कि सिर्फ 15 दिनों में आपकी जो लटकती हुई तोंद है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी, सपाट होनी शुरू हो जाएगी। आपके जो कुल्ले मोटे थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे, जहां पर भी फैट है वहीं से निकल जाएगा। आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा आर्म फैट ज्यादा है, मेरा ब्रेस्ट फैट ज्यादा है या टमी निकला हुआ है, उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ेगी। ये भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आप टमी कम करना चाहते हो, पेट को कम करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ पेट कम करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और खास करके सबसे बड़ी चीज, इसमें उछलना कूदना आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे ये करनी है आपको। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो अगर हजारों लोगों की तरह आप भी अपना वेट कम करना चाहते हैं मेरे साथ एक्सरसाइज करके, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, आज मैं जो आपको एक्सरसाइज या क्रिया भी बोल सकते हैं बताने वाली हूँ। देखिए, ये एक्सरसाइज का और आसन का कॉम्बिनेशन है। आप घर पर इनको आसानी से करिए और बहुत अच्छे रिजल्ट तुरंत पाइए, एकदम पाइए। सबसे पहले पैरों को आपको इस तरीके से रखना है, हल्का सा खोल भी सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग थे, आपने टीवी में भी देखा होगा, जब वो नौका चलाते तो नौका चलाने के लिए चप्पू चलाने की जरूरत पड़ती थी, तो उसको हाथों में पकड़ते थे और इस तरीके से चलाते थे वो, तो उनकी पेट की एक्सरसाइज होती थी इस तरीके से। और जो ये हिप वाला एरिया है, इसकी भी साथ में एक्सरसाइज होती है। तो जब आप ये क्रिया करना शुरू करेंगे अपने घर पर ही, सबसे पहले आपको इसको सीखना है इस तरीके से, और फिर जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। अब 1 या 2 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, छोटी छोटी बोतल या डंबल हाथ में लेने हैं, जो भी छोटा वेट आपके पास है। इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कैसे, बैठे बैठे आप ऐसी एक्सरसाइज करें कि फैट तो क्या, कितना भी बड़ा हुआ फैट हो, जिद्दी फैट हो जो निकल नहीं रहा था, वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा करने के बाद ही सिर्फ आधे मिनट के लिए आपने करनी है, 30 सेकंड के लिए कर लो एक दिन में, बस काफी है। चलिए जी, तो कैसे करनी है, ऐसे हमने वेट को पकड़ा, चलिए चप्पू चलाइए जी, ऐसे 1 2 3 4 5, और उल्टा भी कर लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5। तो आपको कितने रेपिटेशन, कम से कम 20 रेपिटेशन का एक सेट करना है और 2 सेट आपने करने ही करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, हाथों को ऐसे स्ट्रेट रख दीजिए ऐसे, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। हल्का सा हिप्स को अगर उठा सकते हैं, शुरू में उठा लीजिए, नहीं उठा सकते बहुत ज्यादा हैवी है तो हिप्स को नीचे रहने दीजिए, एक लेग को ऊपर उठा के रखिए, कम से कम 10 सेकेंड के लिए होल्ड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही दूसरी लेग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, इसमें डंबल उठाने की भी जरूरत नहीं, आपकी लेग इतनी हैवी है। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनका टमी बहुत ज्यादा निकला हुआ है, तो अपनी लेग से ही काम लीजिए, अपनी लेग को उठा के रखिए और फिर देखिए कितना वेट आपको फील होता है। 10 सेकंड में ही आपके पसीने निकल जाएंगे। आपको डंबल उठाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी लेग को ही उठा लीजिए, वही डंबल का काम कर देगी। जो लोग कम मोटे हैं, मतलब जिनको सिर्फ पेट कम करना है और जिनको प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई है, पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 5 बार इस लेग को उठाना है 10 सेकंड के लिए, 5 बार ही इस लेग को 10 सेकंड के लिए उठा के रखना है। अब ये करते करते जब आपकी प्रैक्टिस बन जाए तो धीरे धीरे दोनों लेग्स उठाने की प्रैक्टिस भी आप करें। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे हाथों का सपोर्ट लिया और इस तरीके से लेग्स को उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो लोग नहीं कर पाते, मान लीजिए ज्यादा मोटे हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं कि दोनों लेग को एक साथ उठाए, या कमर में दर्द है, आप एक एक लेग से भी कर सकते हैं, उतना ही इफेक्टिव है ना। तो इसको करना है, चलिए जी।
ये हो गया। तो 5 रेपिटेशन आपको तीनों स्टेप की करनी है। तीनों स्टेप की नहीं करना चाहते, दोनों लेग एक साथ नहीं उठा सकते, तो पहले जो बताया एक एक लेग को उसके करने हैं। ये होगी आपकी सेकंड। आप थर्ड देखिए, ये है पश्चिमोत्तानासन। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है टमी को अंदर खींचने के लिए। हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, चाहे हमारे टमी के अंदर फैट हो या ना हो, लेकिन स्किन लटकी हुई दिखती है। खास करके जब प्रेगनेंसी के बाद लेडीज अपने जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो फिर से वापस नहीं आ पाता। तो टमी को अगर आप चिपकाना चाहते हो तो सबसे अच्छा पश्चिमोत्तानासन रोज करिए इस तरीके से। पहले सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, पूरा सांस छोड़ के आगे की तरफ जाना है। पहले पंजों को पकड़ना है। देखो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी, एकदम से ऐसे खींचतानी नहीं करनी है। धीरे से पहले पंजों को प्रैक्टिस करके धीरे धीरे कमर को ऐसे इस तरीके से आपकी हिप जॉइंट से यहां से आपने मुड़ना है, कमर को बेंड नहीं करना है। धीरे धीरे से मुड़ते हुए आगे की तरफ आपके हिप जॉइंट से ऐसे जाना है, इस तरीके से जाना है, फिर ऐसे। मतलब ये प्रैक्टिस आपको एकदम से नहीं होगी, एकदम से आप यहाँ तक ऐसे मुंह नहीं लगा पाओगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो आपको कहाँ तक जाना है, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि आप यहाँ तक जा पाते हैं, ठीक है, बस इतना ही जाइए। अगर यहाँ तक भी नहीं जा पा रहे, बहुत से लोग यहाँ तक ही जा पाएंगे, तो ऐसे करिए, ऐसे 1 2, टमी को स्क्वीज करके रखिए, 3 4 5। फिर धीरे धीरे अंगूठे पकड़ने की कोशिश करिए ऐसे। फिर हिप जॉइंट को आगे करो ऐसे, 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते आप एक टाइम के बाद इस तरीके से भी कर पाओगे। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस से उठ जाना है। ये सबसे अच्छा आसन है टमी को अगर अंदर की तरफ पुश करना चाहते हो। धीरे धीरे करके सिर्फ 15 दिनों में असर दिखेगा, आपका टमी अंदर खींचना शुरू हो जाएगा। अब चौथी क्रिया जो कि एक्सरसाइज और आसन का कॉम्बिनेशन है और उसके साथ वेट का भी कॉम्बिनेशन है। देखो पैरों को ऐसे ही रखना है, हल्का सा पीछे झुक जाइए। जब आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, पीछे झुकने की ऐसे। अब इसमें देखो पूरा खिंचाव आपके टमी के ऊपर आएगा। फिर आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस हो जाए 1 या 2 दिन करने के बाद, तो वेट को उठा लीजिए और वेट को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे पूरा इतना पीछे चले जाइए जहां बैलेंस कर सकते हैं। और इससे अगर पीछे जाएंगे तो आपका बैलेंस अगर बिगड़ रहा है तो रुक जाइए, तो आप यहां तक रुक सकते हैं ऐसे। और ऐसे वेट को ऊपर नीचे। देखो जब आप वेट को ऊपर उठाते हो तो पूरा इफेक्ट आपके टमी के ऊपर आता है। तो कम से कम 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के या क्रिया बोल सकते हैं जरूर करें इस तरीके से। या आप होल्ड भी रख सकते हैं, यहाँ होल्ड रख सकते हैं 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, जब आपको प्रैक्टिस 1 हफ्ते की हो जाए, एक लेग को ऊपर उठा लीजिए। अब चलिए आप काउंट करेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर दूसरी लेग को उठाएंगे, फिर 10 सेकंड के लिए काउंट करेंगे। इस तरीके से इस क्रिया को बढ़ाते बढ़ाते उस स्टेज पे ला सकते हैं जहां आपके मसल स्ट्रेंथन होना शुरू होंगे। जब आपके मसल मजबूत होना शुरू होते हैं तो उनको कैलोरी चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, फिर वो आपको फैट खाना शुरू करते हैं। जहां जहां पे फैट पड़ा हुआ है वहां से वो निचोड़ना शुरू कर देते हैं। मसल आपके ग्रो करेंगे, मजबूती आ जाएगी बॉडी में, एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन फैट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्रिया है इसको आप प्लैंक पोज भी बोल सकते हैं या संतुलन आसन भी बोलते हैं। देखो वैसे तो इसको ऐसे करते हैं, आपने किया भी होगा, और ये बहुत इफेक्टिव है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं इससे क्या होने वाला है, इससे बहुत कुछ होता है। मैं हमेशा से इसको जरूर करती हूँ, आए दिन करती हूँ, ठीक है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप भी करना शुरू करें। अब नेक्स्ट इसके बाद दिखा देती हूँ। इसके बाद आपको साइड में ऐसे आ जाना है और एक कोई भी छोटा वेट या बोतल ले लेना है और उसको ऐसे पकड़ के रखना है। ऐसे भी रख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड। अगर ऐसे रखेंगे तो अच्छा टमी के ऊपर इफेक्ट आएगा इस तरीके से। तो जैसे आपकी मर्जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जरूर करना और कम से कम 10 सेकंड का एक रेपिटेशन दोनों साइड से करना है और 3 रेपिटेशन यानी 3 सेट जरूर करें। यानी कि 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके 3 सेट आपने जरूर करने हैं, दोनों साइड के 3 सेट। इस तरीके से आप दूसरी साइड आ जाइए, ऐसे रखिए और इसको ऐसे उठा के रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद शलभासन इसको बोलते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव है। टमी को बिल्कुल सपाट करना है। अगर आपको भी लटकी हुई जो स्किन है ना, उसको भी टाइट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरीके से आप लेट जाएं। लेटने के बाद बिल्कुल पहले तो संतुलन बना ले। बिल्कुल अगर सांस वास फूल रही हो, रिलैक्स हो जाए, तभी ये हो पाएगा, नहीं ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। किसी की लेग उठ जाती है किसी की आर्म उठ जाती है तो लेग नहीं उठती, तो ऐसा होता है इसमें। तो चलिए देखिए, ऐसे रख लीजिए और सांस छोड़ के दोनों आर्म आपकी और दोनों लेग को ऊपर उठाना है। चलिए दिखाती हूँ कैसे। सांस भरेंगे, छोड़ो, उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। तो शलभासन के भी आपको 3 सेट करने हैं। 10 सेकंड के लिए होल्ड और इसके 3 सेट कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट, जो कि बहुत ही अच्छा आसन है, आपको इस तरीके से बैठना है। अब सोचिए, पहले जब हमारी मम्मी थी, हमारी दादी थी, जो भी थी, तो वो पहले अपने कपड़े धोने के लिए इस तरीके से बैठती थी और फिर वो उनकी पिटाई करती थी ऐसे। तो उनके पेट पतले होते थे और वो बहुत हेल्दी भी रहती थी। तो अब हमें क्या करना है, कपड़े तो हम धोते नहीं है और ना ही धो पाएंगे, ये करने की कोशिश मत करना तो चलिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है। देखो, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। आप अगर चाहो तो हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से शुरू करना है। हाथ में एक डंबल ले लेना, कोई भी वेट बोतल कुछ भी ले लेना, जो भी आपके घर में हो, उसको उठाना है। ऐसे सांस भरते हुए उठाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे। और उकड़ो बैठना है। ऐसे नहीं कि आप पटरी के ऊपर बैठे हुए आराम से ऐसे ऐसे करें। उकड़ू बैठ के करोगे ना तो बहुत जल्दी आपका टमी बिल्कुल अंदर चला जाएगा। अगर यहाँ का फैट है वो कम हो जाएगा, थाई फैट है वो कम हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, अगर घुटनों में दर्द रहता है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके जो मसल है वो तो मजबूत होंगे ही होंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। इस चीज को करने के बाद ये मेरी गारंटी है, एक तो आपका पेट साफ रहेगा, पेट में टॉक्सिन्स नहीं रुकेंगे। दूसरा, आपके हैप्पी हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज होगा। तीसरा, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। देखो, कुछ लोग तो अच्छे से सांस ही नहीं ले पाते, इस वजह से उनको बीमारियां हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में नहीं पहुंचता। तो जब आप सांस ले लेके ये करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने से कितने भी चलोगे, कितने भी खड़े होगे, बैठने उठने में कोई दिक्कत आपको 80 साल तक तो नहीं आएगी। अगर ये एक्सरसाइज आप डेली 1 मिनट कर लेते हो, रुक रुक के करनी है, पहले 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू, फिर 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू। देखो कैसे करनी है, चलिए। इस तरीके से, और आप देखोगे, देखो सांस हल्का सा फूलेगा, लेकिन वो अच्छी चीज है, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा, ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू होगा। जितने भी टॉक्सिन्स है, कोलेस्ट्रॉल है किसी को, वो भी धीरे धीरे करके रिमूव होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बाकी बेनिफिट तो आपको समझा ही दिए हैं। अगर मैं डिटेल में बेनिफिट बताने बैठूंगी एक ही एक्सरसाइज के, नहीं सभी एक्सरसाइज के, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी जो कि आपको बहुत बोरिंग लगने वाली है। तो मेन कहने की बात ये है कि ये ऐसी एक्सरसाइज इनको आप सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती है। ज्यादा उम्र की जो लेडी है वो ज्यादा मोटी हो रखी है, बहुत सारी बीमारियां आ रखी है, वो भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी तो इंप्रूव होगी होगी, पेन भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रख लो, अगर आप कहते हो ना कि मुझे तो आर्थराइटिस हो गया, आप डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया है, देखो, अगर आपके मन के अंदर विश्वास है, थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी के साथ काम करना शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो इंसान ने ठीक नहीं करी हो। बस इतना आत्मविश्वास रखो कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जब वो वेट घटा सकता है तो मैं क्यों नहीं घटा सकती।
बस अगर ये सोच लिया उसी दिन आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ पा लोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।